2 रुपए भी नहीं मिले। देख लो, भीख देने के लिए भी भीख देने को भी तैयार नहीं है भाई इनको। बोली हमने घोषणाएं की थी, हमने ये तो नहीं कहा था कि हमारी सरकार बनते ही वो मानदेय आपको लागू कर दिया जाए। कौन बोला ये दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री और हमारे विभाग की महिला बाल विकास की मंत्री ने बोली हमें ये बात, और इसका वीडियो मेरे पास है जो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। संकल्प पत्र में जो भी चीजें हैं वो सारी आपकी होंगी। ये जरूर उसमें ये था कि मतलब हमारी सरकार करेगी, ये जरूरी नहीं है कि उसी साल करेगी। इस साल भी हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। हमारी पहली मांग तो स्थायी कर्मचारी की है। हम यदि स्थायी हो गए तो मतलब हम कर परिवार को अच्छे से चलाने में भी सक्षम। आपको जब नौकरी दी थी तो सरकार ने कहा था कि स्थायी करेंगे? नहीं सर, 8 दिन से हम घर पे नहीं गए। जो जितने भी पदाधिकारी हम यहीं पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे इतनी बरसात भी हुई है, सर्दी हुई है, तो या तो सरकार को महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचना ही बंद कर देना चाहिए। देखिए, हमारे देश के अंदर कन्या से लेकर गाय तक का पूजन हम करते हैं, और साल में कई ऐसे अवसर आते हैं जब आपको ये करता हुआ पूरा देश नजर आएगा। मकर संक्रांति कल निकली है, प्रयागराज में कुंभ की शुरुआत हुई है। हमारे सनातन संस्कृति कहती है कि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का पूजन हम हमेशा से करते आए हैं। पर मैं जयपुर में जहां बैठा हूं, ये महिलाएं पिछले 7 दिन से सड़क पे बैठी हैं, इस हाड़ कपाती ठंड में, जहां व्यक्ति अपने घर से दिन में निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये महिलाएं रात दिन इस सड़क पे बैठी हैं खुले आसमान के नीचे, और सिर्फ मांग कर रही हैं कि इनकी मांगों को कोई सुन ले। सुनने वाले इन तक नहीं पहुंचे हैं। क्या तो इनकी मांगे हैं, क्यों ये सड़क पे बैठी हैं, और सबका ध्यान रखने वाली ये महिलाएं आज खुद अपेक्षित क्यों है, इन्हीं से जानते हैं। क्या विषय है साहब? 7 दिन से सड़क पे बैठे, क्यों? हमारा विषय ये था कि हमें नियमित किया जाए। आज बहुत सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं, आंगनबाड़ी में नौकरी कर रहे हैं। हमें एक मामूली सा मानदेय दिया जाता है जो 9,500 रुपये अब हुआ है। वो भी 2 किस्तों में देते हैं कि 60 और 40 का रेशा है। 60% तो केंद्र देती है और 40 राज्य सरकार देती है। पिछली सरकार ने घोषणा पत्र में ये कहा था कि अगर सरकार हमारी आएगी तो हम इनको 13,500 रुपये मानदेय करेंगे। ना तो आज तक उन्होंने अपने घोषणा पत्र को लागू किया। दूसरा बजट आ रहा है। उसके अलावा 2023-24 पिछले बजट के अंदर बात हुई थी, दिया जी ने ये बात कही थी कि हम समान करेंगे सबका वेतन। हुई थी कि नहीं हुई थी? बात हुई थी, पर वो भी बात बताऊंगी आपको कि 2023-24 के बजट सत्र में पिछली सरकार ने ये कहा था कि जितने भी मानदेय कर्मी हैं उनको सेवानिवृत्ति पे 2 से 3 लाख रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी, जो आज दिनांक तक लागू नहीं हुए। परसों के दिन हम लोग दिया कुमारी जी से मिले। जो अभी आप बात कर रहे हो कि पिछले बजट में दिया कुमारी जी ने कहा था कि समान वेतन लागू किया जाएगा, हमने ये कहा था कि बोले आप क्या चाहते हो। मैंने कहा मैडम मेरी महिलाएं निदेशालय के बाहर गांधीनगर बैठी है। बोले क्यों बैठी है, मेरी तो नॉलेज वो जानकारी में नहीं है। मैंने कहा आपके संज्ञान में नहीं होगा, हम 8 तारीख से रात और दिन वहीं पढ़ रहे हैं, निदेशालय के बाहर बैठी हैं महिलाएं। तो बोले आप क्या चाहते हो। मैंने कहा मैडम हम चाहते हैं सम्मानजनक मानदेय दिया जाए हमें, मतलब कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो दो जो केंद्र सरकार की है। अगर आप न्यूनतम मजदूरी केंद्र सरकार के अनुसार भी नहीं दे रहे हो तो जो आपके घोषणा पत्र में आपने एक घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो 13,500 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय करेंगे। तो बोली हमने घोषणाएं की थी, हमने ये तो नहीं कहा था कि हमारी सरकार बनते ही वो मानदेय आपको लागू कर दिया जाए। कौन बोला ये दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री और हमारे विभाग की महिला बाल विकास की मंत्री ने बोली हमें ये बात, और इसका वीडियो मेरे पास है जो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। आप वहाँ मत बैठो, बैठने की जरूरत नहीं है। आप बता दो बजट आने वाला है ना, और पिछली बार भी आपका बड़ा है ना मानदेय, फिर आप लोग उसके बाद भी बैठो। करेंगे वहाँ बैठो मत। घोषणा 23-24 की बजट में हुई तो वो तो कांग्रेस ने जो की, बिना सोचे समझे, बिना आर्थिक प्लानिंग के उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं कर दी। राजस्थान की जो हालत बनाई ना उन लोगों ने, सिर्फ घोषणा झूठे सपने दिखाए सबको। वो सारी झूठे सपने थे, अगर उनको करना होता तो वो उसी समय कर देते लागू, उन्होंने नहीं, है ना। उनकी बातों पे तो आप जाओ मत। हम घोषणा कर रहे हैं, हम जो घोषणा आपसे संकल्प पत्र में जो भी चीजें हैं वो सारी आपकी होंगी। ये जरूर उसमें ये था कि मतलब हमारी सरकार करेगी, ये जरूरी नहीं है कि उसी साल करेगी। इस साल भी हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। आप लोगों के लिए मैं बहुत पॉजिटिवली इस बजट में जो भी पॉसिबल होगा अच्छे से अच्छा देने की मैं पूरा प्रयास करूँगी।
उन्होंने ये बोला कि हमने घोषणा की थी, हमने ये नहीं कहा था कि दिया जाएगा। नहीं, हमने घोषणा की थी, हमने ये नहीं कहा था कि हमारी सरकार बनते ही आपको 13,500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। उनके कहने का मतलब था कि सरकार जब आखिरी साल होगा सरकार का जाने का तब आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो ये भी हो सकता है उनका कहने का मतलब कि प्रोसेस में है, दे दिया जाएगा, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है, पर कहा उन्होंने यही था कि हमने ये तो नहीं कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हमें उस लागू कर देंगे ये हुआ। तो मैंने जब आप कहा मिल लिए परसों हाँ, उप परसों मुख्यमंत्री दिया जी से, मुख्यमंत्री जी तो से। आप लोग फिर सड़क पे क्यों बैठे हो? आपके घर का त्योहार था कल, बड़ा त्योहार था। हम लोग यूँ बैठे हैं कि हम उस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि मैडम ने तो ये कह दिया कि हमने घोषणाएं की थी, हमने ये नहीं कहा था कि हमारी सरकार बनते ही दे देंगे। महिला होते हुए वो एक महिला का दर्द नहीं समझ रही है कि 9,500 रुपये में एक घर कैसे चलता है और काम का लोड उसे इतना दिया जा रहा है। आज हमें जो लाभार्थियों को पोसार दिया जा रहा है उसकी पहले आप फेस रीडिंग करोगे, फिर उसको पोसार दोगे, उसकी KYC करोगे। फेस रीडिंग क्या होती है? फेस रीडिंग होती है जैसे अभी आप वीडियो बना रहे हो, हम पोसार दे रहे हैं, उस बच्चे की फोटो खींचेंगे, फिर उसकी KYC करेंगे, फिर उसके मोबाइल पे OTP आएगी, फिर हम उसको OTP को डालेंगे, फिर उसका वो स्कैन होगा पोसार, फिर हम उसको पोसार देंगे। कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे ही चोरी होती है, जो ऊपर बैठे हैं बड़े बड़े लोग वो चोरी नहीं करती है। 9,000 ये आप मान रही हो कि बता रही हो? मैं बता रही हूँ कि सरकार की ये मंशा है कि बच्चों को पोसार दो, गर्भवती धात्री को पोसार दो, तो फेस रीडिंग करो और फिर उसके बाद उनको पोसार दिया जाए। काम का लोड मैडम इतना डाल रही है, भारत सरकार इतना डाल रही है, और जब मानदेय मांगते हैं तो वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान घोषणाएं की है। दूसरा बजट आ रहा है सरकार का, इस बजट में हो या नो 5 साल बड़े हैं कर देंगे। फिर हमने ये कहा कि मैडम एक मांग और है। मैडम ने मांग पत्र फोल्ड करके बोले हाँ ठीक है हो जाएगा, मैं आपके प्रति पॉजिटिव ही हूँ। मैंने कहा मैडम मांग पत्र देखो तो सही। हमारी और समस्या है कि 2023-24 में जो घोषणाएं हुई थी कि मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत 2 से 3 लाख रुपए मिलेंगे, तो बोले वो सरकार कांग्रेस की घोषणाएं थी, उन्होंने आनन फानन में ऐसी बहुत सारी घोषणाएं कर दी, उसको हम नहीं लागू कर सकते। हम इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं। वो तो आप लागू नहीं कर सकते, पर नए रूल तो आप बना दो कि इतने साल तक आपके विभाग में महिलाएं काम करती है, फिर इनको खाली हाथ घर भेज दिया जाता है। जब तक ये काम कर सकते हैं इनसे काम लो, 60 साल की होगी आप खाली हाथ घर जाओ, तो ये कहाँ का न्याय है? सरस डेयरी में काम करने वालों को रिटायर होने के बाद में पेंशन मिलती है, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। जो नरेगा में बनते हैं उनको भी पेंशन मिलती है, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? कितने हो राजस्थान में आप? 65,000 आंगनबाड़ी केंद्र है, एक आंगनबाड़ी केंद्र पे 2 है, अब आप अंदाजा लगा लीजिए। 1.25 लाख के आसपास हो गए। 1,30,000 के 1,30,000, तो 1,30,000 अपने अपने जिला मुख्यालय पे कर रहे हैं क्या प्रदर्शन? सब जगह कर रहे हैं। सब एक दिन का धरना लगा के उनको ज्ञापन दे के सब आंगनबाड़ियों पे हमने प्रदेश स्तर का आप कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, हम लोग यहाँ बैठे हैं। टीम जो है ये समान रहती है, ये बदलती रहती है? बदलती रहती है। आज मेड़ता से आगे, 4 गंगानगर से आगे, कल हनुमानगढ़ से आ जाएंगे, भरतपुर से आ जाएंगे, यूँ कब तक जारी रखोगे इसको? जब तक दिया कुमारी हमसे बैठ के वार्ता नहीं कर ले, तो गई वार्ता, बैठ कर वार्ता नहीं कर ले और सहमति। साहब हमारे साथ में यहाँ पे और भी मौजूद हैं साथी, उनसे बात कर ले। हाँ जी सर, हमको दिया कुमारी जी से ये है, जो भी हमको वो कुछ भी कर रही है, हमको हमारी मांगो तो हमको लिखित में देखो। जो हम कई बार आके जाके बैठ चुके हैं यहाँ, पर ये सोचते हैं कि ये तो पागल है, आके और चली जाती है। जो भी अगर हमको कुछ देना चाहती हैं वो, तो वो लिखित में दो। हमारी मांगों में से अगर वो सब कुछ पूरा नहीं कर सकती है, पर जो भी दे रही है तो हमको वो लिखित में चाहिए। कल को ये हम पहले भी आए थे जुलाई में, उससे पहले भी आए थे, तो सब हमको आश्वासन दे के और हमको फ्री कर देती है। ठीक बात है। क्या कहोगे साहब, क्यों बैठे हो यहाँ? हम तो बस यही कहेंगे कि हमारा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो आता है वो एक के द्वारा किया जाए। दोनों का पेमेंट अलग अलग आता है, वो एक के द्वारा किया जाए और हमें परमानेंट किया जाए। सर, हमारी पहली मांग तो स्थायी कर्मचारी की है। हम यदि स्थायी हो गए तो मतलब हम घर परिवार को अच्छे से चलाने में भी सक्षम। आपको जब नौकरी दी थी तो सरकार ने कहा था कि स्थायी करेंगे? नहीं सर। तो फिर आज आप सड़क पे बैठ के सरकार तो सर उतना मतलब एक है ना, एक आज है ना, सरकारी टीचर का भी इतना काम नहीं है जितना कि हमारा काम दिया गया। जब हम नौकरी आंगनवाड़ी में हमें जोइनिंग दिया गया था तो केवल एक पोषाहार का ही काम था। आज हमें ऑफलाइन ऑनलाइन 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना
आंगनवाड़ी में 4 घंटा संचालन करना, ये सारे काम हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं। आज एक सरकारी टीचर का भी इतना काम नहीं है जितना हमारा काम है। अब आपकी मांग क्या है? हमारी स्थायी कर्मचारी की मांग है सर। पैसा पैसा भी तो चाहिए ना। 13,000 14,000 कितना रुपए बता रहे हो आप? इनकी घोषणा थी 13,500 रुपए पे। 13,500 है सर। तो पहले स्थायी करना है कि 13,500 रुपए चाहिए? जब तक सरकार हमें स्थायी कर्मचारी नहीं करती तो जब तक हमें है ना मतलब 13,500 रुपए तो करे सरकार, सम्मानजनक मानदेय तो करे। जो सरकार ने मतलब वादा करी है 13,500 का, तो वो तो हमारे से ना वो तो दे पूरा, लेकिन वो भी नहीं, वो भी है ना हमें 2 टुकड़ों में है ना। चाहूंगी अभी आपका एक सवाल था कि जब आपको नियुक्ति दी गई थी तो तब इसमें ऐसा कुछ था क्या? जब हमें नियुक्ति दी गई थी तो ऐसा कोई था ही नहीं कि इनको टेक्निकल कर्मचारी बनाया जाएगा। आज हमसे सारा काम ऑनलाइन करवाया जा रहा है, तो हम क्यों ना मांग करेंगे हम स्थायी किया जाए। अगर स्थायी नहीं करते हैं तो जो केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी है 620 रुपए कम से कम, वो तो हमें दी जाए। आज हमारा मतलब इतनी स्थिति खराब है कि 5,000 रुपए ना केंद्र सरकार दे रही है, राज्य सरकार 4,500 रुपए दे रही है। आज हमारा महिलाओं का ना वो भी मानदेय ना समय से नहीं होता। एक टुकड़ा आज समय से नहीं होता मतलब? आज सजदे के मतलब अगले महीने का मानदेय 5,000 रुपए आज आ गया तो 4,500 को भी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि एक महीने। अच्छा, ये 9,000 9,500 भी एक साथ नहीं मिलता? एक साथ नहीं, 2 टुकड़ों में मिल रहा है। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम देश में है ना कुपोषण मिटा रहे हैं, हम कुपोषण को दूर कर रहे हैं देश में, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई कि हम, हमारे बच्चे, हमारा परिवार ही कुपोषित बन चुका है। ऐसी स्थिति हो गई सर। मैं ये कहना चाहूँगी मीडिया के द्वारा कि हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से जब बातचीत हुई, बातचीत तो नहीं बोल सकते आपको उसको, हमारे को, हम गए थे, हमारे विभाग के अधिकारियों ने हमें फोर्स देके वहाँ पे बुलवाया था, तो चलते फिरते हमसे इसे बात कर ली। जब बात करी तो निगाहें तो जैसे मैं भी बात करूँ तो मीडिया के ऊपर रहती है इंसानों की, तो कोई कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते। तो फिर वो फॉर्मेट हमने दिया मांग पत्र, उसको फोल्ड करके रख दिया। उसको फोल्ड करके देखना तो चाहिए क्या लिखा था उसमें, क्या नहीं लिखा, महिला क्या चाहती है। वो हमारी कोई वार्ता नहीं थी, वो हम ऐसे ही जैसे मिल के आए, ऐसे तो हर कोई इंसान जाके मिल के आ सकता है संगठन की तरफ। दूसरा ये कहती थी जब से हमारा धरना चल रहा है 8 तारीख से, और वो एक महिला होके उसको वो हमारे को बता रही है कि हमको पता भी नहीं है, जबकि हम 6 या 8वां दिन आज धरने पे बैठे हुए हैं। 8 दिन से हम घर पे नहीं गए, जो जितने भी पदाधिकारी हम यहीं पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे इतनी बरसात भी हुई है, सर्दी हुई है, तो या तो सरकार को महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचना ही बंद कर देना चाहिए। अगर ये महिला रोड पे बैठी है तो या सशक्तिकरण के बारे में सोचना बंद कर दो, या फिर ये जो महिला रोड पे बैठी है तो इनका पहले निपटारा करो, ये महिला क्या चाहती है। सरकार और महिला, जब हमको नौकरी लगाई गई थी तब हमारी सिर्फ 6 सेवा थी, टीकाकरण, पूरक पोषण और रेफरल सेवाएं और स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, 6 सेवा थी। 6 सेवा थी। आज तो गिनती भी नहीं है। 6 है कि ज़्यादा है? हमसे इतना काम करवा रहे हैं ना, इतना हमें लाख रुपए मानदेय देवे तो भी कम है, तो भी कम है। लेकिन वो जो 9,500 मिलता है वो भी समय पे नहीं आता है। देखिए साहब, यहाँ पे इनकी मुलाकात उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में नहीं है, ये 8 दिन से धरने पे बैठी हैं। 3 दिन पहले ये मिली थी। कल एक बड़ा त्योहार था संक्रांत का, वाली 1,40,000 महिलाएं जो आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषाहार का काम कर रही हैं, जो आपके घरों तक विभिन्न सुविधाओं को पहुंचा रही हैं, वो आज सड़क पे बैठी हैं और इस खुले आसमान के नीचे बैठकर मांग कर रही हैं कि कोई उनसे मिल तो लो, मिल के सिर्फ इतनी सी तो चर्चा कर लो कि जो हमारी मांग है उस मांग को कब पूरा करोगे ये तो बता दो। इतनी ही मांग कर रही हैं। और विडंबना ये है कि इस देश में हम कन्या पूजन बड़े शौक और गर्व से करते हैं। इस देश में हम गाय को माँ का रूप मानते हैं और बड़े गर्व से हम उसको पूजते हैं, पर ये महिलाएं, किसी के घर की माँ, बहन और बेटी सड़क पे खुले आसमान के नीचे बैठी हैं, इनको हम पूछने भी नहीं आते हैं। अगर मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँचे तो कृपया इतना तो कर ले कि इनको पूछ ले और हो सके तो एक अस्थायी क्षति दे दे, जिससे कम से कम सर्दी में बचाव तो हो जाए। बैठी रहेंगी जब तक हिम्मत रहेगी, टूट जाएगी उस दिन अपने अपने घर चली जाएंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।
देखिए ये आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता जहाँ पे धरना दे रहे हैं वहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है और उस बारिश के बीच में ये एक सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। जो सद्बुद्धि ये चाहते हैं कि सरकार को इतनी सद्बुद्धि आ जाए कि सरकार इनकी बात सुन ले कम से कम। और ये देखिए ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बारिश के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। अपने शॉल जो महिलाएं ओढ़ती हैं आज उस शॉल को छत बना लिया है और वो छत जो है प्रयास कर रहे हैं कि उस यज्ञ में कोई विघ्न ना हो जो ये यज्ञ कर रहे हैं। ये देखिए सद्बुद्धि का यज्ञ किया जा रहा है। 8 दिन से निरंतर ये धरना जारी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।